बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आदरणीय भक्तों से, पूजनीय माताओं से निवेदन है, आज की कथा में बड़ा मार्मिक प्रसंग है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला वर्ड निकलता है, सबसे पहला शब्द निकलता है बच्चे के से माँ। बच्चा पानी से भी जब बोलना सीखता है तो मम कहता है, मैं से मम और मैं से माँ। संसार में मां से ऊंचा दर्जा कोई नहीं है। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, सबसे बड़ी पूजा पाठ अपने घर में है। भक्तों, माता पिताओं की जिसने मन से सेवा कर ली, उसने चारों धामों की यात्रा कर ली। ये तो गलत है कि माता पिता हमारे घर में बड़े दुखी हैं और हम चारों धामों की यात्रा के लिए निकल गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने माता पिताओं की सेवा करिए। जिसने माता पिताओं का, माँ का दिल जीत लिया और माँ ने अपने मन से आत्माओं से आशीर्वाद दे दिया, वो आशीर्वाद तुम्हारे मरते दम तक साथ रहेगा, कभी दुखी नहीं रह सकते। ऐसे ही एक छोटा सा दृष्टांत आता है, कथा आती है। और एक और बताऊं बात भक्तों, बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाओ लिखाओ मत, खूब पढ़ाओ, पर इतना भी मत पढ़ाना कि जो पैसा कमाने की मशीन बना दो। जब तक बच्चे को संस्कार नहीं दोगे और संस्कार बच्चे में नहीं आएंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। माता पिता थे, एक बेटा था, खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा करके नौकरी लग गई, बड़ा हो गया, शादी भी हो गई। पत्नी ने कहा, स्वामी सुनिए, कहा अब इनका क्या करें, ये तो बुढ़े हो गए और इनके तो हाथ पांव हालने लगे। देखो, खाना खाते हैं तो खाना भी मुंह में नहीं जाता, बखेड़ देते हैं, गंदगी करते रहते हैं। मेरे बस की नहीं है रोज रोज इतनी सफाई करनी और इनके कपड़ा लत्ता धोने। अच्छा, एक और बात बताए दें, उनके घर में एक बेटा और हो चुका था, यानी बाप का जो बुढ़ा था उसका पोता। जब वो बड़ा हो गया तो इन सारी बातों को सुनता रहा। तो पत्नी ने कहा, सुनो, आप ज्यादा गंदगी करने लगे हैं पिताजी, इनको कहीं वृद्ध आश्रम में डाल आओ। प्यारे भक्तों, बेटा ने कहा, नहीं, अब मेरी सर्विस लग गई है, अब हम और तुम दोनों चलेंगे, यहीं आराम से रहा करेंगे, एक नौकर इनके लिए कर दिया जाएगा। अच्छी सर्विस लग गई, चले गए, नौकरी करने लगे विदेश। एक घर पे काम करने वाला रख दिया, बेचारा सेवा करे। बड़े बूढ़े तो हो ही गए थे, बुढ़े के शरीर पर फालिस मार गई, हाथ पांव चलना बंद हो गया। जैसे तैसे फोन करवाया बेटा पर। बेटा ने कहा, पिताजी मैं पास में ही एक डॉक्टर रहता है, उस डॉक्टर पर फोन कर देता हूँ, वो आपको देख लेगा। बाप ने कहा, बेटा अब डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, अब तो तेरी आवश्यकता है बेटा। पर नहीं आया। काफी समय हो गया, कष्ट झेलते झेलते गांव वाले अड़ोस पड़ोस में सब देख रहे हैं। आज बाप और माँ दोनों बड़ी बूढ़े बेचारे कष्ट भोग रहे हैं। माँ को भी
इतना कष्ट हुआ कि उन पर भी नहीं चला फिरा जा रहा, इतने बुजुर्ग बूढ़े हो गए। एक बेटा देखो, बेटा बहू बार बार उन पर खबर जा रही है पर आने को तैयार नहीं। बाप ने कहा नौकर से, बेटा आएगा तो जरूर वो मेरे लिए नहीं आएगा, इस संपत्ति के लिए तो एक दिन जरूर आएगा। हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। प्यारे भक्तों में यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने माता पिताओं को कभी दुखी मत रखना, कभी उनकी आत्मा को ठेस मत पहुंचाना। यदि माता पिता आपके खुश हैं घर में, तो हमारे सभी 33 कोट देवता सभी खुश हैं, सभी की हमारे ऊपर असीम कृपा है। और जिसके घर में माता पिता दुखी है, कितने भी पूजा पाठ कर लेना, भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। आज माता पिता बूढ़े दोनों की मृत्यु हो गई। पोते ने कहा पापा चलो चलो, नहीं पापा चलो। अब पोते ने एक दिन कहा, उधर माता पिता की मृत्यु हो गई, गांव वालों ने संस्कार कर दिया, बेटा बहू नहीं आए, थोड़ी दूर होने लगी। उधर पोते ने कहा पापा, एक दिन पढ़ रहा था पोता बैठ करके, आप माँ दादा दादी की मृत्यु होने पर भी नहीं गए। मैं सब देख रहा हूं पापा, मेरे भी मन में ऐसा विचार आ गया है अब, जैसे तुमने मेरे दादा दादी के साथ में किया है। पापा